हेलो बच्चों, मैं धीरज कुमार माइंड पावर कोचिंग में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का बहुपद, जिसमें आज हम लोग 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व कर 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7वां क्वेश्चन में हमारा कहा गया है कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एक द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक निकालिए। तो चलिए शून्यक निकालते हैं। चूंकि बहुपद में चर x है इसीलिए हम उसको px मान लेते हैं। माना कि px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब शून्यक निकालने के लिए क्या किया जाता है कि बहुपद को शून्य के बराबर लिख दिया जाता है। शून्यक के लिए px बराबर 0, जो बहुपद माने हम px उसको 0 के बराबर लिख दिया जाता है शून्यक को निकालने के लिए। तो px बराबर 0 हो गया। अब आगे px का मान यहां से बैठाना है। px का मान हमारा कितना है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ आगे क्या काम करना है? अब यहाँ देखना है कि x स्क्वायर के बगल में क्या है। x स्क्वायर के बगल में यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, अचर राशि 8 है। तो x स्क्वायर के बगल में जो रहेगा उसका गुना अचर राशि के साथ होता है। 1 का गुना 8 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 1 गुना 8 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। हमें दो ऐसा संख्या सोचना है जिसको गुना करने पर 8 और यहाँ चूंकि चिन्ह माइनस का है और घटाने पर 2 आ जाए। हमें दो ऐसा संख्या सोचना होगा जिसको गुना करने पर 8 आ जाए और घटाने पर 2 आ जाए। तो वह संख्या कौन कौन होगा? तो वह संख्या हमारा है 4 और 2। 4 में 2 से गुना करने पर 8 चलाता है और 4 में 2 घटाने पर 2 आ जाता है। इसलिए हमारा संख्या हो गया, एक संख्या 4 और दूसरा संख्या 2, जिसको गुना करने पर 8 आ जाता है और घटाने पर 2 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर घटा करके 2 लाना है। गुना करने पर 8 और घटा करके यहाँ लाना है 2। लेकिन 2 क्या चीज में लाना है? 2 माइनस में लाना है। घटा करके जब माइनस में लाना रहे तो बड़ा संख्या को माइनस में और छोटा संख्या को प्लस में लिया जाता है। इसीलिए एक संख्या को -4 रखना पड़ेगा और दूसरी संख्या को +2। तो आगे इसको क्या करेंगे? x स्क्वायर उसी प्रकार से लिखा जाएगा और आगे चूंकि पहला संख्या -4 है तो -4x और दूसरा संख्या +2 है तो +2x और -8 बराबर में 0 हो जाएगा। इन दोनों पदों में देखना है क्या कॉमन है। इन दोनों पदों में कुछ कॉमन है तो x, यहाँ x कॉमन नजर आ रहा है। संख्या में कुछ कॉमन है, x कॉमन है। x यहाँ बचेगा 4। इन दोनों पदों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं। इसमें बचेगा x, दूसरा पद में बचेगा 4। 2 का पहाड़ा में 8 4 बार में आता है और बराबर में हमारा हो गया 0। अब बाहर एक साथ यानी x +2 को एक साथ और जो 2 बार है x -4 उसको एक बार लिखना है बराबर में 0। यहाँ पर x +2 इंटू x -4 का मान 0 तभी होगा जब या तो x +2 का मान 0 हो या x -4 का मान 0 हो। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं x +2 बराबर 0 या x -4 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालने पर x का मान +2 बराबर के दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -2, या यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो -4 बराबर के दूसरी तरफ जा करके हो जाएगा +4। तो x का 2 मान आया। पहला मान कितना आया? पहला मान -2 और दूसरा मान आया 4। तो जो x का मान आता है वही द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं। यहाँ पर द्विघात बहुपद के शून्यक कौन कौन है?
इसीलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसीलिए px के शून्यक बहुपद px के शून्यक -2 एवं 4 है। पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। अब आगे दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का है। दूसरा क्वेश्चन में हमारा बहुपद दिया गया है 3x² - x - 4। तो चूंकि इस बहुपद में भी 4x है, इसीलिए हम उसको px मान लेते हैं। माना कि px बराबर 3x² - x - 4। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? शून्यक के लिए px का मान 0 के बराबर लिख दिया जाता है। शून्यक के लिए px बराबर 0, px बराबर 0 हो गया। अब आगे px का मान बैठाना है। कितना है px का मान? 3x² - x - 4 और बराबर में 0। अब आगे क्या करना पड़ेगा? x² के बगल में है जो उसका गुना अचर राशि के साथ करना पड़ेगा। x² के बगल में क्या है? तो 3 है और अचर राशि 4 है, तो 3 का गुना करना पड़ेगा 4 के साथ। 3 का गुना जब 4 के साथ होगा तो आएगा 12। अब यहाँ पर चिन्ह देखिए घटाव का है। 4 के आगे चिन्ह क्या चीज का है? घटाव का, माइनस का चिन्ह है। तो हमें दो ऐसा संख्या सोचना होगा जिसको गुना करने पर 12 आ जाए और घटाने पर x के बगल में कुछ नहीं तो 1। यहाँ 1 लाना है, घटाने पर आना चाहिए 1 और गुना करने पर आना चाहिए 12। तो वह दो संख्या कौन कौन है? तो वह दो संख्या वही 4 होगा और 3 होगा। 4 में 3 से गुना करने पर 4 तिया 12 चलाता है और 4 में से 3 घटाने पर 1 चलाता है। तो हमारा एक संख्या हो गया 4 और दूसरा संख्या हो गया 3, जिसको गुना करने पर 12 और घटाने पर 1 आता है। लेकिन घटाने पर 1 लाना है, लेकिन 1 क्या चीज में लाना है? 1 हमें माइनस में लाना है। तो इसलिए बड़ा संख्या को माइनस में रखना पड़ेगा और छोटा संख्या को प्लस में। जब घटा करके माइनस में लाना रहे तो बड़ी संख्या को हम माइनस में रखते हैं और छोटी संख्या को प्लस में। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 3x² उसी प्रकार से हो जाएगा। और पहला संख्या चूंकि -4 है तो -4x होगा, दूसरा संख्या +3 है तो +3x होगा और माइनस में 4 होगा, बराबर में 0। अब आगे इन दोनों पदों में देखना है क्या कॉमन है। इन दोनों पदों में x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 4। इन दोनों पदों में हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। जहाँ कुछ कॉमन नहीं दिखेगा वहाँ एक कॉमन होगा। तो 3x - 4 उसी प्रकार से हो गया, बराबर में 0। अब बाहर एक साथ का अर्थ है x + 1 को एक साथ लिखना है और 3x - 4 जो 2 बार है उसको एक बार लिखना है, बराबर में 0 होगा। यहाँ पर x + 1 × 3x - 4 का मान 0 तभी होगा जब या तो x + 1 का मान 0 हो जाए या 3x - 4 का मान 0 हो जाए। तो यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो x बराबर आएगा +1 बराबर की दूसरी तरफ जा करके -1 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो -4 बराबर के दूसरी तरफ जाके +4 हो गया और ये वाला जो 3 x के गुना में वो बटा में चलाएगा। तो x का 2 मान आया, पहला मान -1 आया और दूसरा मान आया 4/3। तो x का जो मान आता है वही इस द्विघात बहुपद का शून्यक होगा। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि px के शून्यक, इसीलिए px के शून्यक -1 एवं 4/3 है। पहला शून्यक -1, दूसरा शून्यक 4/3। द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं।
आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर से जरूर करें। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।